Raigad School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. उत्तर प्रदेश में रामनवमी की छुट्टी को लेकर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि रामनवमी में अब जो है 2 दिन की छुट्टी की गई है। किन तारीखों में छुट्टी घोषित की गई, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, बताइए कि रामनवमी के दिन वैसे 1 दिन की छुट्टी होती थी, लेकिन अब किन दिनों में छुट्टी घोषित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और इसका क्या कुछ कारण बताया जा रहा है 2 दिन की छुट्टी घोषित करने का? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि जिस तरह से रामनवमी का पर्व है और ऐसे में रामनवमी के पर्व को लेकर जहां पर 1 दिन का अवकाश था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। जहां पर पहले 1 दिन के अवकाश होता था रामनवमी को लेकर के, लेकिन अब जो है 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया। यानी कि अगर बात करें प्रियांशु, तो आज 25 मार्च है, अब 2 दिन अवकाश घोषित कर दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ का। छुट्टी को लेकर के ये बड़ा ऐलान किया गया, जहां पर 26 मार्च और 27 मार्च को अब सरकारी अवकाश घोषित कर दिया गया है। फिलहाल प्रियांशु बता दें कि पूर्ण रूप से जो छुट्टी थी रामनवमी पर्व को लेकर के कि रामनवमी पर्व में हमेशा 1 दिन की छुट्टी रहती थी, अब वहां पर जो है 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। और जैसे ही ये खबर आती है, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसका ऐलान करते हैं, सरकारी ऑफिस से आता है और अब इसकी पुष्टि हो जाती है। फिलहाल 2 दिन की छुट्टी होने का फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया गया है। सबसे बड़ी बात प्रियांशु बताएं कि मार्च का महीना है और ऐसे में सबसे बड़े लोगों पर जो है बैंक को लेकर के कहीं ना कहीं शंका है, क्योंकि क्लोजिंग का समय है और ऐसे में 2 दिन का अवकाश होना एक बड़ा जो है फैसला जो सरकार ने लिया है, उस पर निर्णय लिया है। लेकिन अब जो है बैंक, अगर हम बात करें प्रियांशु, तो बैंक जो है 6 दिन, समझिए 6 दिन में सिर्फ 1 दिन प्रियांशु बैंक खुलेगी और मार्च की क्लोजिंग है, जहां पर 26 और 27 मार्च को जो है बैंक क्लोजिंग बंद रहेगी, सरकारी अवकाश है। वहीं 28 मार्च को चौथा शनिवार होने के चलते बंद रहेगा, 29 मार्च को रविवार के चलते बंद रहेगा और 30 मार्च सोमवार है, सिर्फ उस दिन बैंक खुलेगी। लेकिन 31 मार्च को फिर बैंक बंद हो जाएगी, क्योंकि प्रियांशु क्लोजिंग का दिन है। तो समझिए कि 6 दिन में जो है सिर्फ 1 दिन बैंक खुलेगा। तो बैंक के लिए जो क्लोजिंग करते हैं, उनके लिए जो व्यापारी हैं, उनके लिए एक बड़ा सामने अगर बात करें तो छुट्टी को लेकर ये हो गया कि आखिरकार उन्होंने सोचा नहीं था, क्योंकि सभी लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि 1 दिन बैंक खुलेगी। आज बुधवार है, अगर बृहस्पतिवार को अवकाश होता या जो है शुक्रवार को अवकाश होता, तो उस अवकाश के बाद जो है आखिर क्या रहेगा, 1 दिन बैंक निपटा लेगी। लेकिन अचानक 26 तारीख और 27 तारीख की 2 दिन की छुट्टी का फैसला आना एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, जहां पर जो व्यापारी उनमें जो है संकट है कि आखिर अब बैंक का काम कैसे होगा, क्योंकि सिर्फ उन्हें जो है 31 मार्च के अंदर सिर्फ 1 दिन प्रियांशु मिला है। जो मैंने बताया कि आपको कि सोमवार का दिन जो 30 मार्च की तारीख है, सिर्फ उस दिन बैंकिंग का काम हो पाएगा। अब 26, 27, 28, 29 लगातार जो है ये बैंक बंद रहेगी और 31 मार्च जो मंगलवार है, उस दिन क्लोजिंग का दिन है। फिलहाल प्रियांशु काफी जो छुट्टी हुई है, इसमें लेकर जो है अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और यह ऐतिहासिक फैसला है, जहां पर 2 दिन की छुट्टी है। अभी होली में प्रियांशु जो है अवकाश बढ़ाया गया था, उसमें 1 दिन का अवकाश एक्स्ट्रा दिया गया था, छुट्टी बढ़ा दी गई थी और उसी के चलते प्रियांशु लगातार जो ये छुट्टी का अलग से मतलब समझिए कि एक्स्ट्रा छुट्टी मिल रही है। तो जो छुट्टी लेना चाहते हैं उन्हें तो बड़ी खुशी हो गई है, लेकिन रामनवमी पर जो है योगी सरकार का बड़ा फैसला है, 2 दिन की छुट्टी प्रियांशु कर दी गई है। और एक तरफ जो मैंने आपको बैंकिंग का बताया, अब स्कूलों की रही बात प्रियांशु, स्कूल में भी जो है 2 दिन का अवकाश रहेगा। फिलहाल अब देखना प्रियांशु ये होगा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का कितना अमल करते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल अक्सर कहीं ना कहीं देखा जाता है प्रियांशु वो खोल देते हैं, लेकिन साफ तौर पे जो सरकारी दफ्तर है वो बंद रहेंगे, प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। 2 दिन छुट्टी हुई है रामनवमी को लेकर के, जहां पर अयोध्या में पूरी तरीके से धूमधाम से तैयारी है। वहां पर बताया जा रहा है कि अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान होंगे और श्रद्धालु अयोध्या में पहुंच गए हैं प्रियांशु। अब 26 और 27 जो 2 दिन छुट्टी रहेगी, इसको लेकर के रामनवमी पर्व मनाने को लेकर के पूरा ऐतिहासिक अयोध्या जो है वहां पर सजाया जा रहा है। तमाम वहां पर अगर बात करें तो दिग्गज नेता भी
वहां पहुंचेंगे और उस रामनवमी पर्व को मनाएंगे। फिलहाल अयोध्या में जो रामनवमी की तैयारी है, वहां 27 मार्च को दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। तो सुबह से ही पूरी तरीके से वहां मंदिर में अनुष्ठान होंगे, धार्मिक कार्यक्रम होंगे और बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालुओं वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और अभी भी वहां पर जो है लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। और खास तौर से बताएं प्रियांशु, रामनवमी पर्व का जो राम तिलक होगा, जो सूर्य तिलक होगा, उस तिलक पर जो है सीधा प्रसारण जो है वो भी दिखाया जाएगा, ताकि सिर्फ अपना प्रदेश नहीं, पूरा देश और विदेश जो है प्रियांशु, वहां के जो श्रद्धालु हैं वो इस दिव्य आयोजन के बारे में साक्षी बन सके, इसको देख सके। वहां पर रामनवमी को लेकर के अयोध्या में खास तैयारियां की जा रही है। फिलहाल प्रियांशु 2 दिन की जो छुट्टी की गई है, 26 मार्च और 27 मार्च, ये 2 दिन सरकारी रूप से छुट्टी है। इसमें क्लोजिंग का महीना है, मार्च का महीना अंतिम महीना है क्लोजिंग ईयर का, और इस फाइनेंशियल ईयर का इसी में अब 6 दिन में जो है सिर्फ 1 दिन प्रियांशु बैंक खुलेगी। फिलहाल जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ी अपडेट आ रही है। वैसे तो रामनवमी को लेकर जो है 1 दिन की छुट्टी होती थी, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब 26 और 27 मार्च को जो है रामनवमी की छुट्टी की गई है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें सभी बैंक, सरकारी दफ्तर, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, इसके अलावा जो है आपको बताना चाहेंगे प्राइवेट दफ्तर भी बंद रहेंगे। इसके साथ ही जो सरकारी स्कूल हैं उनको भी बंद करने का आदेश हुआ है। लेकिन अब देखने वाला ये होगा कि प्राइवेट स्कूल इस आदेश का कितना पालन करते हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं की जो है भारी भीड़ को देखते हुए योगी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अचानक से भीड़ ना टूटे, इस वजह से 26 और 27 मार्च को जो है बैंक छुट्टी की गई है उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा इस छुट्टी का असर बैंक ग्राहकों पर पड़ेगा। 6 दिन में केवल 1 दिन बैंक खुलेगा, आप समझ सकते हैं। 26 और 27 को छुट्टी रहेगी और शनिवार को 28 तारीख को चौथा शनिवार पड़ेगा। उसके बाद 29 तारीख को जो है संडे की छुट्टी है। फिर 30 तारीख को बैंक खुलेगा और 31 तारीख को महावीर जयंती की छुट्टी है। तो 6 दिन में केवल 1 दिन बैंक खुलेगा। तो बैंक ग्राहकों के लिए यह सबसे बड़ी खबर है। इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।